ओम शांति। वास्तव में आध्यात्मिक प्रगति के लिए स्वास्थ्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाबा ने कहा, बच्चे अभी साधारण पुरुषार्थ का समय गया, अभी है तीव्र पुरुषार्थ करने का समय। तो तीव्र पुरुषार्थ के लिए क्या चाहिए? जैसे कोई दौड़ में बहुत तेज दौड़ना चाहता है, तो अगर एक अच्छा शरीर है, मजबूत शरीर है, स्वास्थ्यवान शरीर है, तो ही वो दौड़ सकता है। क्या आध्यात्मिक पुरुषार्थ के लिए स्वस्थ शरीर की आवश्यकता है? स्वास्थ्य की आवश्यकता है कि बीमार होने से भी चलेगा? जो कहते हैं बीमार होने से भी चलेगा, हाथ खड़ा कीजिए। अच्छा, कोई नहीं। अर्थात हम आध्यात्मिक प्रगति अगर चाहते हैं तो भी हमें एक स्वास्थ्यवान शरीर चाहिए। देखो, शिव बाबा अपना कार्य के लिए ब्रह्मा बाबा जैसे एक महान हस्ती को चुना, जिनका तन देखो। ब्रह्मा बाबा इतने उम्र में भी, 80-90 साल की उम्र में भी बाबा को देखो, एकदम इरेक्ट। बाबा ना मोटे ना पतले। और आप अगर शास्त्र पढ़े होंगे, शास्त्रों में वर्णन है, जो महावीर होते हैं वो आजानुलंबित भुजा होते हैं। अर्थात अगर हम खड़े होते हैं, आप देखना आपके जो हाथ है ये घुटने तक कभी नहीं पहुंचेगा, बहुत ऊपर रहता है। आप खड़े होकर देख लीजिए अपना। परंतु जो महावीर होते हैं, जो योद्धे होते हैं, वो जब खड़े होते हैं उनके हाथ ये घुटने तक पहुंचता है। उसको कहते हैं आजानुलंबित भुजा। तो ब्रह्मा बाप ऐसा एक सुंदर काया, जो मजबूत काया होने के कारण शिव बाबा ने उनको रथ बनाया। इसलिए नंदी घोष रथ को भी बहुत शक्तिशाली रथ दिखाया गया है भक्ति में, महाभारत में। तो हम सभी अगर तीव्र पुरुषार्थ करना चाहते हैं तो स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। अगर स्वस्थ नहीं है तो कितना भी आत्मा पावरफुल हो, नहीं दौड़ सकेंगे, पीछे रह जाएंगे। जैसे कोई मैराथन रेस में जब मैराथन रेस शुरू होता है, उस समय कोई कैसा दौड़ता रहता है। लेकिन जब लास्ट समय आ जाता है, इतना तेज गति से दौड़ते हैं सभी, जी जान लगा के कि आप उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं कौन जाके आगे नंबर ले लेता है। इस प्रकार हम कितने सालों से जो जैसे पुरुषार्थ कर ही रहे थे, परंतु बाबा ने हम सभी को इशारा दे दिया। बच्चे, अचानक कितने समय से बाबा कहते आ रहे हैं, अगर अभी भी हम सोए पड़े रहेंगे बुलाना नहीं दे सकेंगे। क्योंकि हजारों बार बाबा कह चुके हैं, बच्चे तीव्र पुरुषार्थी बनो। अभी चलने का, दौड़ने का समय नहीं है, अभी तो उड़ने का समय है। तो अगर तीव्र पुरुषार्थी बनना चाहते हैं तो एक बहुत सुंदर मजबूत शरीर भी चाहिए, तो ही हम जैसा चाहे ऐसा पुरुषार्थ कर सकते हैं। इसलिए मैं आप सभी के लिए एक सौगात लेके आया हूं, ए प्रेजेंटेशन फॉर यू। क्या प्रेजेंटेशन होगा? क्या होगा? क्या होगा प्रेजेंटेशन? जीवन में वास्तव में 3 बातों की आवश्यकता होती है। सभी चाहते हैं कि अच्छा एक तन हो, स्वास्थ्यवान शरीर हो और पर्याप्त संपत्ति हो, जब चाहे जितना चाहे हमें मिले, और एक सुखी परिवार हो। तो हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस सभी चाहते हैं। परंतु इसमें से मैं कहूंगा सबसे मुख्य है हेल्थ। सबसे मुख्य है हेल्थ। अगर स्वास्थ्य ठीक है तो आप धन कमा सकते हैं। स्वास्थ्य ठीक नहीं है, जितना धन कमाते हैं वो तो और ही हॉस्पिटल में गंवाना पड़ेगा। और स्वास्थ्य ठीक है तो ही आप खुश रह सकते हैं।
खुशी का आधार भी स्वास्थ्य है। तो इसलिए मैं कहूंगा स्वास्थ्य को हम प्रायोरिटी दे सकते हैं। तो आप सभी के लिए एक, ऐसे तो स्वास्थ्य का सब्जेक्ट बहुत बड़ा है, सारी बातें थोड़े समय में टच करना संभव नहीं है, परंतु आज ऐसी एक टिप्स आपको दूंगा जो देखना आपके लिए एक यादगार बन जाएगा। मधुबन यात्रा में आए हैं, यहां से कुछ सौगात लेके जाएंगे, इसलिए मैं बताया इट इज ए प्रेजेंटेशन फॉर यू। तो आज का विषय वस्तु मैं आपको सुनाऊंगा, एक्सरसाइज फॉर हेल्थ। आप कौन सा ऐसा एक्सरसाइज करें या व्यायाम करें जो सदा स्वस्थ रहे। आप सभी सुनने के लिए इंटरेस्टेड हैं? रुचि है सबको? अच्छा, वेरी गुड। तो देखिए, संपूर्ण स्वस्थ रहने के लिए हेल्थ एक्सरसाइज का क्या महत्व है मैं बताऊंगा। आज से बहुत साल पहले, जीसस क्राइस्ट से भी पहले, महात्मा बुद्ध, उन्होंने कहा था योर बॉडी इज प्रेशियस, आपका शरीर बहुत मूल्यवान है। इट इज आवर व्हीकल फॉर एवेकनिंग, अर्थात जागृति के लिए, आध्यात्मिक जागरण के लिए ये बहुत एक माध्यम है, साधन है। सो ट्रीट इट विथ केयर। तो इस शरीर को अच्छी रीति से संभाल करो। महात्मा बुद्ध ने कितने साल पहले कहा था। और हमारे देश में ऋषि मुनि भी होके गए हैं जिन्होंने रियलाइज किया कि आध्यात्मिक साधना के लिए एक सुंदर स्वास्थ्यवान शरीर भी आवश्यक है। एक मोती कितना वैल्यूएबल है, परंतु मोती का जो कवर होता है, सीप होता है, कितना मजबूत, कितना हार्ड होता है। तो हम सभी, आत्मा बहुत सुंदर है, सूक्ष्म है, हम सभी सतोप्रधान बनते जा रहे हैं, परंतु ये शरीर, बाबा कहते हैं जब आत्मा संपूर्ण सतोप्रधान बन जाएगी तो शरीर भी आपको कंचन का या निरोगी का या संपूर्ण सुंदर सतोप्रधान शरीर आपको मिलेगा। परंतु इस पुरुषार्थी जीवन में भी एक मजबूत शरीर की आवश्यकता है। इसलिए बाबा ने कहा कि बच्चे, कि तुम अगर ये शरीर रूपी राज्य को यहां चला नहीं सकते हो ठीक से, बार बार बीमार पड़ते हो, अपने कर्मेंद्रियों को संभाल नहीं सकते हो, तो भविष्य में राज्य को क्या संभाल सकोगे। ये छोटा सा शरीर रूपी राज्य को नहीं चला सकते हो तो आपको विश्व महाराजन बना दिया जाएगा, विश्व महारानी बना दिया जाएगा, क्या संभालोगे आप। इसलिए ये शरीर जिसमें हमारी कर्मेंद्रियां रूपी कर्मचारियां हैं, मन बुद्धि रूपी मंत्री हैं, इस छोटा सा राज्य को भी हमें चलाना आना चाहिए। अगर हम बार बार बीमार पड़ते हैं तो बाबा कहते हैं ये आपकी कमी है, आपकी अज्ञानता है। तो देखिए, बाबा ने कहा है संपूर्ण ज्ञान अर्थात न सिर्फ आत्मा का ज्ञान, आत्मा के साथ साथ शरीर का भी ज्ञान चाहिए। मुझे याद है इसी डायमंड हॉल में ही एक बार साउथ से करीब जो ग्रुप आए थे, उसमें से एक ही दिन में 3 बुढ़े बाबा से मिलने आए थे, एक ही दिन में ही शरीर छोड़ दिए ग्लोबल अस्पताल में हमारे। तो बाबा ने उस दिन रात को मुरली में कहा कि बच्चे, अपना शरीर का भी ज्ञान होना आवश्यक है। तो संपूर्ण ज्ञान अर्थात सिर्फ मैं आत्मा हूं नहीं। जैसे कोई ड्राइवर गाड़ी चलाता है तो उसको अगर गाड़ी का कुछ भी पता नहीं, खाली हैंडल पकड़ के चलाता है, क्या होगा? क्या होगा? कभी अगर उसका पहिया खोल के निकल भी जाए तो पता नहीं तो क्या होगा। इसी प्रकार हम, ये शरीर हमारा रथ है, तो इसको चलाने के लिए सही रीति से हमें इसका भी ज्ञान जरूरी है। महाभारत में हमारे शरीर को एक रथ के रूप में गायन किया गया है। श्रीमद् भगवत गीता पढ़ते हैं तो इसमें आत्मा को रथी कहा गया है और शरीर को रथ कहा गया है। और हम किसी को जब कोर्स कराते हैं क्या कहते हैं? जब किसी को कोर्स कराते हैं क्या कहते हैं? कि शरीर एक गाड़ी है और आत्मा इसमें ड्राइवर है। सब बताते हैं ना। जिन किसी के पास भी गाड़ी होगी, अगर हम एक गाड़ी खरीदते हैं, एक गाड़ी के लिए हम क्या ध्यान रखते हैं?
क्या ध्यान रखते हैं? नियमित उसमें तेल डालना पड़ता है ना? नहीं कि बिना तेल गाड़ी चलेगी? चलेगी। और आप एक पेट्रोल गाड़ी खरीदते हैं तो डीजल, किरोसिन, पानी भरते हैं क्या उसमें? आपको उसमें पेट्रोल ही डालना पड़ता है। इसी प्रकार ये शरीर भी गाड़ी है। तो ये शरीर रूपी गाड़ी के लिए जो भोजन आवश्यक है, जिस प्रकार का भोजन आवश्यक है, अगर उस प्रकार का भोजन हम नहीं खाते हैं तो बीमार होना सुनिश्चित है। एक योगी का भोजन जैसे संतुलित होना चाहिए, जैसे सात्विक होना चाहिए, जो भोजन बाबा ने हम सभी को आज्ञा दी है, अगर हम सचमुच बाबा की याद में ऐसा ही भोजन करते हैं तो बीमार नहीं होंगे। परंतु आज तत्व भी तमो प्रधान है, चारों तरफ प्रदूषण ही प्रदूषण है। जो हवा लेते हैं, जो पानी पीते हैं, जो खाना खाते हैं, सब प्रदूषित है कि सभी में केमिकल्स है, फर्टिलाइजर्स है, पेस्टिसाइड्स है। तो कोई 100% नहीं कह सकता है कि मुझे कभी बीमार कोई नहीं होगी, कोई भी बीमारी नहीं होगी, ऐसा नहीं हो सकता है। परंतु हम अगर बाबा की याद में अगर इस शरीर को जिस प्रकार का भोजन चाहिए अगर करते हैं तो अवश्य ही हम तंदुरुस्त रहेंगे। और गाड़ी एक खरीदते हैं तो और क्या करते हैं? और क्या करते हैं? बहुत एकदम कॉस्टली एक कार आप खरीद लिए, लेकिन सिर्फ गैरेज में रख के रखते हैं क्या? खाली गैरेज में अगर उसको खड़ा करके रख दिए, कुछ चलाए नहीं कभी भी, क्या होगा? क्या होगा? रस्ट हो जाएगा, थोड़े समय के बाद खराब हो जाएगा। तो गाड़ी को नियमित चलाना पड़ेगा आपको। अगर लंबा कहीं दूर तक अगर ड्राइव नहीं भी करते हैं तो कम से कम स्टार्ट करके थोड़ा सा आप घुमा के लाके फिर खड़ा करेंगे, लेकिन चलाना जरूरी है ना? नहीं। इसी प्रकार ये शरीर रूपी गाड़ी को भी चलाना आवश्यक है। अगर ये गाड़ी को नहीं चलाएंगे तो क्या होगा? कार जैसा रस्ट हो जाएगा। लेकिन आज चारों तरफ मशीन की दुनिया में हम सभी को विज्ञान ने इतना कुछ साधन दे चुका है, हम हिलना भी नहीं चाहते हैं। आजकल हमारे कुर्सी में भी पहिया है। अगर किसी दूर से कोई फाइल उठाना है, कोई चीज लाना है तो भी उठ के नहीं जाएंगे, वो कुर्सी के साथ ग्रर करके जाएंगे, फिर ग्रर करके आएंगे। और हमें फोन की भी जाके उठाने की आवश्यकता नहीं, कोई जाके लाके देगा तो सुनेंगे, कोई पानी देगा तो पिएंगे, हिलेंगे नहीं तो क्या होगा? क्या होगा? बीमार होंगे ना? नहीं। इसी प्रकार अगर गाड़ी आपके पास है तो और क्या ध्यान देते हैं? आप गाड़ी की सर्विसिंग कराते हैं। जिनके पास गाड़ी है जानते होंगे, कंपनी से नोटिस आता है कि फलाने डेट में आपको सर्विसिंग करानी है। गाड़ी खराब हो ना हो, कैसा भी हो, आपको सर्विसिंग करानी ही है। इसी प्रकार हम हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास कब जाते हैं? जब कोई बीमारी होती है। आप गाड़ी पंक्चर होगा, कुछ खराब होगा, तब सर्विसिंग के लिए जाते हैं क्या? नहीं ना। तो इसी प्रकार अगर जो नियमित अपना शरीर की चेकिंग करा के, स्वास्थ्य की चेकिंग करा के अगर ध्यान देता है, वो कभी खराब होगा ही नहीं। लेकिन आप कुछ चेकिंग कराएंगे नहीं, देखेंगे नहीं, सर्विसिंग करेंगे नहीं ये गाड़ी को, तो बीमार होना सुनिश्चित है। इसलिए 3 बातें बताया कि जैसे नियमित गाड़ी में तेल डाल नियमित उसको चलाते हैं, नियमित उसको सर्विसिंग कराते हैं। इसी प्रकार ये शरीर रूपी गाड़ी को भी तंदुरुस्त रखने के लिए जिस प्रकार का भोजन जब जब जैसे खाना चाहिए, जितना खाना चाहिए, अगर हमें ज्ञान है तो ही हम हेल्दी रहेंगे। आज बाजार में इतने प्रकार के अस्वास्थ्यकर भोजन उपलब्ध है, लोग घर में खाना पकाने के लिए कोई आलसू हो गए हैं। सब जाके जंक फूड, फास्ट फूड फटाफट खरीद के लाके खाएंगे, जिसके कारण ही सारी बीमारियां हो रही है। और इतना हाई कैलोरी उसमें है जो इसलिए मोटे मोटे होते जा रहे हैं। हार्ट की बीमारी, डायबिटीज, ये सब बीमारियों का जड़ मूल कारण यही है। हम जैसे खाना, जैसा भोजन हमारा होना चाहिए ऐसा नहीं है। और साथ साथ ये गाड़ी को जितने चलाना चाहिए, जितना एक्सरसाइज करना है कि जितना फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए, नहीं है, जिसके कारण हम मोटे होते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन। आगे आप देखेंगे तो जिसके कारण हम बीमार हो रहे हैं। और मैं तो कहूंगा 30 साल के बाद हर एक को एक बार अपने स्वास्थ्य की चेकिंग कर लेना चाहिए। इसमें आपका ब्लड प्रेशर का, आपका शुगर का और कई बातें हैं जो चेकिंग एक बार अगर साल में कम से कम एक बार भी चेकिंग कर देंगे
तो आप स्वस्थ रहेंगे। लेकिन जब चेक नहीं करते हैं, आपको पता भी नहीं होता है, एक दिन सडन एकदम 500 शुगर, एकदम 200-250 बीपी लेके सडन कॉम्प्लिकेशंस लेके हमारे पास आते हैं, जब उस समय टू लेट। तो इसलिए बताया, जैसे गाड़ी खरीदते हैं तो ये 3 बातों की आपको ध्यान देनी पड़ती है, तो इस प्रकार ये शरीर रूपी गाड़ी के लिए भी ये चाहिए। आप सभी सोचते होंगे, ये क्या शरीर शरीर शरीर, बाबा कहते शरीर को भूलो, अशरीरी बनो, ये शरीर की बातें सुना के हमें बॉडी कॉन्शियस बना रहे हैं। वास्तव में नहीं। स्वास्थ्य के बारे में जानकारी रखना बहुत जरूरी है। एक होता है हेल्थ कॉन्शियसनेस, एक होता है हेल्थ अवेयरनेस, दोनों में अंतर है। कोई बीमार हो जाता है, हमेशा सोचता मैं बीमार हूं, वो ठीक नहीं है। परंतु शरीर को ठीक रखना, हम कैसे बीमार ना हो इसकी जानकारी भी तो हो, इसके लिए जागरूकता तो चाहिए ना। नहीं इसलिए हेल्थ अवेयरनेस रखना कोई खराब बात नहीं है। इसके बारे में जानकारी रखना, कैसे हम स्वस्थ रहें, ये कोई अज्ञानता नहीं है। तो देखिए, जीवन में बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। बाबा हमें कहते हैं, बच्चे जो बैलेंस रखता है जीवन में, उसका जीवन ही ब्लिसफुल हो जाता है, और वो न सिर्फ परमात्मा से, सर्व से ब्लेसिंग्स का अधिकारी बन जाता है। इसलिए देखिए, जीवन में बैलेंस बहुत आवश्यक है। हम शिव बाबा को नटराज रूप में देखते हैं, भक्ति में नटराज के रूप में दिखाया गया है। नट माना जो बैलेंस करता है। आप गांव-गांव में देखे होंगे, सर्कस में देखे होंगे, 2 बांस होते हैं, बीच में एक रस्सी होता है, और रस्सी के ऊपर जो बैलेंस करके जैसे चलता है, उसको ही नट कहा जाता है। तो जितने भी दुनिया में बैलेंस करने वाले हैं, उनमें से सबसे राजा हमारा शिव बाबा है, इसलिए उनको नटराज कहा जाता है। तो खुद भी बैलेंस करते हैं, और हम सभी बच्चों को सिखाते हैं कैसे स्पिरिचुअलिटी का, प्रोफेशन का, लौकिक का, अलौकिक का, लौकिक पढ़ाई, अलौकिक पढ़ाई, और हमारे परमार्थ व्यवहार, निंदा, स्तुति, जय, पराजय, हानि, लाभ, सुख, दुख, सब बातों में कैसे एक बैलेंस स्थिति बना के हम कदम आगे बढ़ाते चलें, बाबा हमें से प्रेरणा देते हैं। इसलिए जीवन में देखिए, हम शरीर में हैं, शरीर को बिल्कुल भूल जाएं, बिल्कुल मैं आत्मा हूं, कैसे चलेगा। शरीर में होते हुए भी सोल कॉन्शियस होके रहना, परंतु ये शरीर का संभाल भी करना जरूरी है। तो इसलिए दिखाया कि सोल कॉन्शियसनेस, बॉडी कॉन्शियसनेस, ये दोनों का एक संतुलन रखते हुए हमें चलना जरूरी है। तो इसलिए देखिए, इतना बड़ा हाथी और वो बैलेंस कर रहा है, इतना स्थूल काय होते ही भी बैलेंस कर रहा है एक छोटा सा फुटबॉल के ऊपर। क्या हम नहीं रख सकते हैं? हम नहीं कर सकते हैं? सोचिए तो सही। तो इसलिए लाइफ बिकम्स कलरफुल व्हेन यू आर हेल्दी। जीवन में जब हम बैलेंस रखते हुए सदा स्वस्थ रहते हैं, तो ही जीवन में रंग आता है। नहीं तो फिर सदा नीरस, एकदम सभी तीव्र पुरुषार्थ में उमंग उत्साह से उड़ते रहेंगे, जो बीमार होगा वो बेचारा मायूस होके खटिया में लेटा रहेगा। बाबा कहते हैं, बच्चे मैं तुमको 21 जन्म निरोगी काया देने के लिए आया हूं। एवर हेल्दी लाइफ फॉर 21 बर्थ इज योर गॉड फादरली बर्थ राइट। 21 जन्म, एक जन्म नहीं, सोचो तो सही। परंतु आज हम बार बार बीमार पड़ते हैं, और हम कहते हैं लोगों को कि हम तो 21 जन्म हम निरोगी बनेंगे। कोई विश्वास करेगा? कोई करेगा विश्वास? तो अभी हमें निरोगी होके सबको दिखाना है, तो लोग मानेंगे। देखो, ये सब जो बाबा के बच्चे जो राजयोगी हैं, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हैं, इनका जीवन कितना सुंदर है, ये कितना एकदम इनका जीवन कितना संतुलित है, ये कितने सुंदर स्वास्थ्यवान है। तो उनके मन में भी प्रेरणा आएगी कि हम भी राजयोग सीखें, हम भी बाबा को कौन है जाने इनके, और हम भी राजयोग अभ्यास करके हम भी तंदुरुस्त बने। तो बाबा हमें बताते हैं, बच्चे 3 बातें अगर जीवन में धारण करोगे तो 21 जन्म तुम निरोगी रहोगे, मैं तुमको गारंटी करता हूं। कौन सी 3 बातें? एक है निरंतर याद में रहना। देख रहे हैं पहला चित्र, निरंतर याद में रहना। बाबा को जितना याद करेंगे, सिमर सिमर सुख पाएंगे, तो सब कलह क्लेश सब अनेक जन्मों का मिट जाएगा। दूसरा, बाबा कहते हैं सदा खुशी रूपी खुराक खाओ। जो सदा खुश रहता है वो सदा तंदुरुस्त रह सकता है, क्योंकि खुशी जैसी खुराक नहीं है। खुशी जब होती है जीवन में, हमारे ब्रेन से
आउट ऑफ हैप्पीनेस बहुत सारे हार्मोन्स बनते हैं जिसको एंडोर्फिन्स कहते हैं। वो हार्मोन्स हमें रोग प्रतिरोधक है, हमारी बॉडी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है और हमें बहुत सारी बीमारियों से बचाता है। तो इसलिए खुश रहना, कुछ भी नहीं होगे तो खुश रहो तो तंदुरुस्त बन जाओगे। और साथ साथ तीसरी बात कौन सी है? तीसरी बात कौन सी है? बाबा कहते हैं हड्डी हड्डी यज्ञ सेवा करो। जो अपना हड्डी हड्डी यज्ञ सेवा में लगाता है वही वास्तव में तंदुरुस्त रहता है। भविष्य जन्म जन्मांतर उनको बहुत एक सुंदर काया मिलेगी। मैं आपको एक सीक्रेट सुनाऊंगा जो आज तक कोई नहीं सुनाते होंगे, कोई बहनें भी नहीं सुनाते होंगे, हमारी दादियां भी नहीं सुने होंगे। आप सुनने अगर पालन करेंगे तो मैं कहूंगा। जो इंटरेस्टेड है सुनने के लिए, जानने के लिए हाथ उठाइए। अच्छा, सभी इंटरेस्टेड है? अच्छा, देखिए हमारी जो टीचर बहनें हैं ना, ये हमारी टीचर बहनें ना बड़े बड़े शेयर होल्डर हैं। आप सभी जब सेंटर में जाते हैं कहते हैं भाई जी ये सेवा थोड़ा कर देंगे, बहन जी ये सेवा थोड़ा कर देंगे, तो कहते हैं हाँ जी। आप अगर करते हैं तो सेवा में जितना आपका मार्क्स या पुण्य जमा हुआ उसका 50% बहनों को जाता है। क्यों? उन्होंने कहा, आपने किया, इसलिए। लेकिन मान लीजिए आप अगर खुद ही स्वतः प्रवृत्त कहते हैं जाके क्लास के बाद, बहन जी मेरे लिए कोई सेवा है, मेरे योग्य कोई सेवा है, और बहन जी कहती है भाई जी ये थोड़ा कर दो, ये बहन जी ये थोड़ा कर दो, तो 100% मार्क आपके जमा के खाते में जमा हो जाएगा। तो इसीलिए बहन जी को कहना ना पड़े कि भाई जी ये सेवा थोड़ा कर दो, ये बहन जी ये सेवा थोड़ा कर दो। रोज आप सभी कहेंगे, क्लास के बाद कहेंगे? कोई हाँ नहीं कह रहे हैं, बोलो हाँ जी। तो सभी अगर कहेंगे बहन जी हमारे लिए कुछ सेवा चाहिए, बोलो क्या सेवा करें। आप अगर सेवा मांग के लेंगे ना सिर्फ आपको 100% जमा होगा पुण्य, परंतु 21 जन्म बाबा आपको निरोगी काया, कंचन काया देंगे। एक तंदुरुस्त तो मन दुरुस्त दोनों रहेगा। ठीक है? मंजूर है सबको? करना फिर रोज। डॉक्टर्स भी कहते हैं हम सभी कि सदा अगर हेल्दी लाइफ चाहते हो, दे ट्राइड फॉर हेल्दी लाइफ, फिजिकली एक्टिव रहो, रोज कुछ ना कुछ सेवा करो, खूब सेवा करो, अपना घर का काम करो। कोई जरूरी नहीं है किसी नौकर चाकर रखने की, अपनी सेवा करनी है, अपने घर की। झाड़ू करो, पोछा करो, बर्तन करो, सफाई करो, कुछ करो, गार्डनिंग करो, कुछ भी करो, लेकिन एक्टिव रहना जरूरी है, तो ही तंदुरुस्त रहेंगे। इस शरीर को ऐसे ही बैठा देने से जंक हो जाता है, इसलिए फिजिकली एक्टिव लाइफ बहुत जरूरी है। साथ में बैलेंस्ड और वेजिटेरियन डाइट, आपको बताया कि संतुलित आहार बहुत आवश्यक है। जो चीजें खाने की आवश्यकता है वो सब चीजें खाने की जरूरी है। वास्तव में खान पान एक बहुत बड़ा टॉपिक है, कभी और मौका मिलेगा तो मैं आपको संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए आवश्यक जो भोजन है वो मैं आपको बताऊंगा, डाइट फॉर हेल्दी लाइफ। लेकिन आज मैं सिर्फ एक्सरसाइज के बारे में बताऊंगा। और तीसरी बात है ट्राइड ऑफ हेल्दी लाइफ में, तीसरी बात है स्ट्रेस फ्री लिविंग थ्रू मेडिटेशन। अगर हम तनाव हैं, टेंशन है, तो हम कभी भी स्वस्थ नहीं रह सकते हैं, और इसलिए बाबा हमें मेडिटेशन सिखाते हैं। तो ये तीन बातों का जो बैलेंस रखता है वही स्वस्थ्यवन रहता है। तो एक्सरसाइज इज द पाथ। अगर जीवन में सदा खुशहाल रहना चाहते हैं, तंदुरुस्त रहना चाहते हैं, तो एक्सरसाइज करना सीखें। परंतु दो बातें हैं, हमारे पास बहुत ऐसे माताएं आती हैं, भाई बहनें आते हैं, कहते हैं भाई साहब सारा दिन तो इतना काम करना पड़ता है, घर का ऊपर नीचे, सीढ़ियां चढ़ो उतरो, इतने बर्तन, इतने ये वो सारा, फिर एक्सरसाइज करने की क्या आवश्यकता है, कहां तक एक्सरसाइज करें हम। परंतु घर का काम करना, ऑफिस का काम करना, इसको हम फिजिकल एक्टिविटी कहते हैं। इसका भी अपना महत्व है, इससे भी हमारा शरीर संतुलित रहता है, हमारा ब्लड प्रेशर, हमारे शुगर ये भी बैलेंस हो जाते हैं। परंतु एक्सरसाइज का अपना महत्व है, व्यायाम का अपना महत्व है, वो मैं आपको बताऊंगा। आप बताइए कि फिजिकल एक्टिविटी किसे कहा जाता है और व्यायाम किसे कहा जाता है, दोनों में क्या अंतर है, कोई बता सकते हैं? वास्तव में जो घरेलू काम करते हैं, ऑफिस का काम करते हैं, थोड़ा सा
कपड़े लिए सफाई कर दिया, थोड़ा सुखा दिया, कि कोई बर्तन मांज दिया, कि कोई झाड़ू लगा दिया, कुछ कर दिया, कि खाना बनाया, ये सब फिजिकल एक्टिविटी है। इसमें आप अपना शरीर यूज कर रहे हैं। जैसे आपको बताया, देखिए कंप्यूटर चलाना ये भी फिजिकल एक्टिविटी है, बर्तन मांजना ये भी फिजिकल एक्टिविटी है, सब्जी काटना, रसोई में आपको काम करना, ये भी फिजिकल एक्टिविटी है। कपड़े धोना, सुखाना, इस्त्री मारना, ये सब भी, आयरनिंग करना, ये सब भी फिजिकल एक्टिविटी है। परंतु एक्सरसाइज अलग चीज है। एक्सरसाइज इज ए वॉलंटरी पर्पजफुल मूवमेंट ऑफ ए ग्रुप ऑफ मसल्स फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम। आप जैसे मान लीजिए ऐसे 10 बार कर रहे हैं, ऐसे 10 बार कर रहे हैं, तो ये इसको एक्सरसाइज कहा जाता है। आप जब बाकी घरेलू काम करते हैं, ऑफिस का काम करते हैं, ऐसे नहीं होता है इसमें। तो देखा गया है जो एक्सरसाइज करता है उसमें हमारे जो लॉन्ग मसल्स होते हैं, लंबे मसल्स होते हैं, उसका यूज होने के कारण हमारे शरीर के शुगर की मात्रा, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर सब संतुलित हो जाता है। तो इसलिए एक्सरसाइज करना भी आवश्यक है। जैसे कंप्यूटर कोई सारा दिन चलाता है, ऐसे चलाते 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 थोड़े समय के बाद शाम को कहता है, हाय मेरा तो एकदम हो गर्दन अकड़ गया है, क्योंकि एक ही प्रकार का ऐसे बैठे बैठे कर रहा है। लेकिन एक्सरसाइज में हम सारे शरीर के जोड़ को हम मूवमेंट कराते हैं, जैसे कि सर्विसिंग हो जाती है, सारे मूवमेंट हो जाता है, तो बॉडी एकदम फ्लेक्सिबल हो जाता है, सारे मूवमेंट होता है, तो कमर दर्द, घुटने में दर्द, ये में दर्द, ये सब नहीं होगा। ये सब हमारा रॉन्ग पोस्चर्स के लिए, हमारे सारे दिन में बॉडी जैसा होना चाहिए नहीं होता है, जिसके कारण होता है। इसलिए एक्सरसाइज करने की आवश्यकता है। तो इसको भी एक्सरसाइज जो दिखाया, जैसे पांव ऊंचा कर रहा है, नीचे कर रहा है, पुशअप कर रहा है, इस प्रकार कई जिम खाना में जाते हैं या घर में भी ऐसे लोहे को लेके उठाते हैं, ये सब स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है। ये सब इसको एक्सरसाइज कहा जाता है। इसी प्रकार कोई दौड़ता है बाहर मैदान में, कूदता है, भागता है, दौड़ता है, इसको हम एक्सरसाइज कहते हैं। तो एक्सरसाइज 3 प्रकार के होते हैं। एक है एरोबिक एक्सरसाइज, दूसरा है एन एरोबिक एक्सरसाइज जिसको हम रेजिस्टेंस व स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज कहते हैं। तीसरा है योगासन जिसको फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज व स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कहते हैं। एरोबिक एक्सरसाइज किसे कहा जाता है? जब हम खुले मैदान में चलते हैं, दौड़ते हैं, साइकिलिंग करते हैं, तैरते हैं, ये सबको हम एरोबिक एक्सरसाइज कहते हैं, जिसमें हम ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं, और ये हमारे हार्ट के लिए, लंग्स के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इसलिए इसको हम कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज कहते हैं, कार्डियोपल्मोनरी एक्सरसाइज कहते हैं। अगर हार्ट को मजबूत रखना है, आप कभी दम नहीं घुटेगा, एकदम सांस थोड़ा सा चलने के बाद लोग एकदम सांस ये हो जाता है, ये सबसे बचना चाहते हैं तो ये एक्सरसाइज बहुत फायदेमंद है। परंतु जैसे बताया कि ये सब चलना, दौड़ना, साइकिलिंग करना, इस सब को हम एरोबिक एक्सरसाइज कहते हैं। ये सब बास्केटबॉल खेलना, रस्सी कूदा करना, तैरना, ये सब एरोबिक एक्सरसाइज है जिसमें ऑक्सीजन का कंजम्पशन होता है। परंतु दूसरे प्रकार की एक्सरसाइज जिसको हम एन एरोबिक एक्सरसाइज कहते हैं, ये थोड़े समय के लिए करना होता है, इसमें ऑक्सीजन की इतनी मात्रा आवश्यकता नहीं है, ये घर के अंदर भी हम कर सकते हैं। जैसे डंबल उठाना, लोहे उठाना, बुल वर्कर से करना, आजकल जिम खाना में जाके, हेल्थ क्लब में ये सब करते हैं। आप देखिए ये सब वजन लेके उठाते हैं, इसमें मसल्स रेजिस्टेंस, अगेंस्ट रेजिस्टेंस हम करते हैं। ये भी शरीर को वजन संतुलित करने के लिए ये भी अच्छा है, परंतु इसके डिमेरिट्स क्या है मैं आगे बताऊंगा। ये सब जो हेल्थ क्लब में, जिम खाना में जो जाके करते हैं, इसको एनरोबिक एक्सरसाइज कहते हैं। और तीसरे प्रकार की एक्सरसाइज जिसको हम योगासन कहते हैं, आप सभी इसके बारे में तो सब जानते हैं। आज घर घर में, टीवी में सब रामदेव बाबा का प्रोग्राम देखते हैं, सब जानते हैं, सबको पता है कि योगासन क्या चीज है। तो देखिए इसको योगासन कहते हैं। मैं आपको पूछता हूं, आप सभी में से कितने ऐसे एक्सरसाइज कर सकते हैं? कितने? देखिए 1% भी नहीं। बूढ़ी बूढ़ी माताएं, हमारे बूढ़े बूढ़े भाई, ये सब कर सकेंगे? हाँ, यंग एज में कोई कर सकता है, ठीक है, मानता हूं, ये सब कर सकते हैं। तो ये शीर्षासन, पद्मासन, हलासन, चक्रासन, वक्रासन और कपालभाति
अनुलोम विलोम, ये सब चीजें जो करते हैं इसका भी फायदा है, इसमें भी शुगर कंट्रोल होता है, बीपी कंट्रोल होता है, ये भी अपना अपना इसका भी महत्व है। परंतु कोई भी कुछ भी एक्सरसाइज आप करते हैं, पहले एक वार्म अप एक्सरसाइज करना जरूरी है 5-10 मिनट के लिए। जैसे एक खिलाड़ी जब खेल कूद करने के लिए जाता है, पहले थोड़ा पीटी करता है, शरीर को वार्म अप करता है, ट्यून करता है, फिर वो मैदान में जाके खेल कूद करता है या स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करता है। इस प्रकार आप भी अगर स्वस्थ रहना चाहते हैं, एक्सरसाइज करना चाहते हैं, पहले 5-10 मिनट वार्म अप करना जरूरी है, फिर एक्सरसाइज 15-20 मिनट, आधा घंटा करना है, बाद में कूल डाउन भी फिर 5-10 मिनट करने की आवश्यकता है। तो ही हम शरीर को एकदम स्वस्थ रख सकते हैं। जैसे इसको हम वार्म अप एक्सरसाइज कहते हैं, इससे बॉडी थोड़ा सा ट्यून अप होता है एक्सरसाइज करने के लिए। इस प्रकार ये सब वार्म अप एक्सरसाइजेस है। और ये सब स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है, हमारे मसल्स को स्ट्रेच करना पड़ता है ताकि एक्सरसाइज के दौरान हम उसमें कोई मसल पुल ना हो जाए, कोई स्प्रेन ना हो जाए, सारे जो भी जॉइंट मोबिलिटी के समय में कोई हमें तकलीफ ना हो, इसलिए थोड़ा सा स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, वार्म अप एक्सरसाइज करने की पहले आवश्यक है, बाद में भी एक्सरसाइज करने के बाद करना पड़ता है। तो जो 3 प्रकार के एक्सरसाइज आपको बताया, क्या क्या बताया? एक है एरोबिक, दूसरा है एनएरोबिक, तीसरा है योगासन। तो सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है एरोबिक एक्सरसाइज, जो हमारे हार्ट और मसल लंग्स के लिए बहुत फायदेमंद है। और ये जो एनएरोबिक एक्सरसाइज है, ये अगर लंबे समय तक कोई करता है, उसके जोड़ों में प्रॉब्लम आ सकता है, आर्थराइटिस हो सकता है, और बुढ़ापा में बहुत पेनफुल सिचुएशन होता है। तो इसलिए ये हमारी माताएं बहनें ये सब कर सकती हैं, सारा जीवन कर सकती हैं, ये सब चीजें संभव है। जो कहते हैं संभव है हाथ उठाइए, देखो कोई नहीं। तो ये सब हमारे जीवन में बस की बात नहीं है जो करें हम रेगुलर। इस प्रकार ये सब एक्सरसाइजेस, योगासन आदि, ये भी हर एक की बस की बात नहीं है। देखिए, अभी थोड़े दिन पहले चाइना से एक बहन आई थी, उसको डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और क्या क्या बीमारी है। मैं जब उनको बताया एक्सरसाइज करने के लिए, बताई कि मैं एक जिम्नास्ट थी, मैं पांव ऐसे मोड़ के पीछे मेरे सिर पे लगा देती थी, लेकिन अभी मैं ऐसा भी नहीं कर सकती हूं, मेरा हालत ऐसी हो गई है। तो ये सब चीजें हर एक की बस की बात नहीं है, हर कोई नहीं कर सकता है। किसको कोई बीमारी है, क्या है, अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है, कपालभाति करते रहेंगे और ही बढ़ जाएगा। तो देखिए, जीवन में वास्तव में संपूर्ण स्वास्थ्य लाभ करने के लिए कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है, कि कोई ऐसी दवाई भी नहीं है। क्योंकि बहुत भाई बहनें आते हैं, कहते हैं भाई साहब कुछ गोली लिख दो ना, कोई कैप्सूल लिख दो ना, कोई ऐसा गोली खा के, कैप्सूल खा के आप सदा हेल्दी रह जाएंगे, शरीर एकदम तंदुरुस्त हो जाएगा। वास्तव में ऐसा नहीं है कोई जादू। लेकिन एक बात तो सुनिश्चित है, अगर आप रोज थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, ये WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि आप सदा तंदुरुस्त रहेंगे, आपको ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, कोई बीमारी नहीं होगी। तो सबसे बढ़िया एक्सरसाइज जो रोज कर सकते हैं, जो जीवन में कभी कुछ नहीं किया है, शुरुआत कर सकता है, वो है चलना। सो वॉकिंग इज द परफेक्ट एक्सरसाइज, सबसे बढ़िया एक्सरसाइज है चलना। खाली एक पेयर जूता चाहिए और कंफर्टेबल आपको एक क्लॉथ चाहिए। अगर चप्पल इधर उधर का पहनेंगे और फास्ट चलेंगे, कभी पांव में चोट भी लग सकता है, घाव भी हो सकता है, गड़बड़ हो सकता है। इसलिए अगर कंफर्टेबल एक अच्छी जूता पहन के आप अगर चलेंगे, तो कभी भी आपका पांव सेफ रहेगा, चलने के लिए भी आपको उमंग सहायेगा। गर्मी के मौसम में थोड़ा लाइट ड्रेस पहनिए, सर्दी के मौसम में थोड़ा गर्म कपड़ा पहनिए, चलिए। जो भाई बहने रोज चल के अपने सेंटर में आते हैं, हाथ उठाइए, चल के। वाह, बहुत भाई बहने हैं। तो देखिए, आज हम गाड़ी मोटर के इतने आदती हो चुके हैं, 5 मिनट का रास्ता होगा तो भी हमें स्कूटर चाहिए, गाड़ी चाहिए। तो क्या होगा, सोचिए तो सही। तो अगर गाड़ी मोटर है भी तो उसको रख दीजिए, थोड़े समय के लिए सेंटर में चल के आइए, चल के जाइए। देखिए, उसमें भी आपके एक्स्ट्रा टाइम देने की जरूरत नहीं है। तो देखिए, अगर कभी जिंदगी में नहीं चले हैं, 5 मिनट से शुरू कीजिए, धीरे धीरे चलना शुरू कीजिए, फिर धीरे धीरे कदम बढ़ाते बढ़ाते
30 मिनट फास्ट मुझे चलना है, ये लक्ष्य रखिए। चाहे ये 1 दिन में 2 दिन में नहीं होगा, धीरे धीरे 6 महीने में 1 साल में, अगर कभी जिंदगी में नहीं चले हैं तो कर सकते हैं। परंतु एक बात ध्यान रखिए, चलने से पहले 1 गिलास पानी जरूर पीजिएगा, और फिर एक्सरसाइज के बाद भी 1 गिलास पानी पिएंगे तो कभी डिहाइड्रेशन नहीं होगा। और हमेशा एक्सरसाइज एक ग्रुप में करेंगे तो कभी छूटेगा नहीं। अगर अकेले करेंगे ना, आलस्य आ सकता है, छोड़ो यार कल करूंगा, परसों करूंगा। अगर ग्रुप में करेंगे तो कभी छूटेगा नहीं। और एक बात याद रखने की आवश्यकता है, खाने के बाद कभी भी हम अगर भोजन करते हैं अच्छी तरह से, तो उसके 2 घंटा तक, 1.5-2 घंटा तक आपको कोई भी एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सारे हमारे जो खून है वो अन्न को पचाने के लिए डाइवर्ट हो जाता है। उस समय आप एक्सरसाइज करेंगे तो क्या होगा, मसल्स पुल हो सकते हैं, मसल्स को जितनी खून की आवश्यकता है वो नहीं पहुंच सकती है। तो इसलिए खाने के बाद तुरंत एक्सरसाइज नहीं कीजिए। उस समय थोड़ा टहलना अलग बात है, लेकिन फास्ट चलना नहीं, कभी भी नहीं। सो वॉकिंग इज द बेस्ट परफेक्ट एरोबिक एक्सरसाइज। वॉकिंग से हमारे 650 मसल्स और 203 हड्डियां सब कुछ यूज होते हैं हमारे शरीर के। आप अगर साइकिल चलाएंगे तो खाली पांव के मसल्स यूज होते हैं, आप तैरेंगे तो हाथ का मसल्स यूज होता है, लेकिन आप चलेंगे तो आपके शरीर के सारे मसल्स, बोन सब कुछ यूज होते हैं। तो इसलिए इस जैसा एक्सरसाइज कोई भी नहीं है। इसलिए जो मेडिसिन के फादर जिसको हम कहते हैं, हिपोक्रेट्स ने कहा है, वॉकिंग इज द बेस्ट मेडिसिन। किसने कहा है? दुनिया में डायबिटीज की जितनी भी गोलियां मिलती है, सबसे पावरफुल और स्ट्रांग गोली है एक्सरसाइज। उस जैसा इंसुलिन रेजिस्टेंस को खत्म करने वाली गोली दुनिया में आज तक नहीं है। और मैं देखता हूं हमारे हॉस्पिटल में सवेरे सवेरे हम एक प्रोग्राम रन करते हैं जिसको कहते हैं होलिस्टिक अप्रोच फॉर डायबिटीज मैनेजमेंट, कि खाली गोली लिखना, गोली खाना डायबिटीज का उपचार नहीं है। बाबा से मैं लंच कराया, एक प्रोग्राम हॉस्पिटल में, ग्लोबल हॉस्पिटल ऊपर में चालू है, जिसमें डायबिटीज मरीज को सारा जीवन कैसे जीना है वो हम सिखाते हैं। तो सवेरे शाम 1 घंटा दोनों टाइम एक्सरसाइज कराता हूं। तो एक्सरसाइज करने से पहले ब्लड शुगर चेक किया जाता है, बाद में जब चेक किया जाता है कम से कम 50-60 कम हो जाता है। हमने प्रैक्टिकली देखा है। तो इस जैसा मेडिसिन कोई नहीं है। किसने कहा मेरे पास 2 डॉक्टर है, मेरा लेफ्ट लेग और मेरा राइट लेग, 11 नंबर गाड़ी जिंदाबाद। तो इसलिए अगर आप ये 11 नंबर गाड़ी को ठीक रखेंगे तो और कोई गाड़ी की आवश्यकता नहीं होगी। और जो सवेरे सवेरे उठ के रोज थोड़ा सा चलते हैं, उनके लिए सारा दिन एक वरदान हो जाता है। इसलिए नाश्ते से पहले कम से कम आधा घंटा चलना जरूरी है। चलेंगे तो सारा जीवन सुखी रहेंगे। वास्तव में एक्सरसाइज से तो अनेकानेक फायदा है, परंतु 10 मुख्य फायदा क्या है मैं आपको बताऊंगा कि आपका ब्लड शुगर, आपको डायबिटीज कभी नहीं होगा अगर रेगुलर करते रहेंगे तो। और साथ में आपका ब्लड प्रेशर भी ठीक हो जाएगा, आपका कोलेस्ट्रॉल भी ठीक हो जाएगा, और आपके इंसुलिन की दवाई, इंसुलिन या डायबिटीज की दवाई ये भी कम हो जाएंगे, और आपका वजन भी सही हो जाएगा, मेंटेन करके रखेंगे, और आपके और भी कोई हेल्थ की समस्याएं वो भी नहीं होगी, और आपको एकदम शक्तिशाली बन जाएंगे, अच्छी नींद आएगी, टेंशन कम हो जाएगा, और आपका शरीर एकदम फ्लेक्सिबल हो जाएगा, और आपकी हड्डियां मजबूत हो जाएगी। जो बैठे रहते हैं उनकी हड्डियां इतना कमजोर हो जाती हैं, थोड़ा सा गिर पड़ते हैं फ्रैक्चर हो जाता है, लेकिन जो मेहनत करता है, भागता दौड़ता है, उसके बोन हो जाते हैं। तो इसलिए देखिए, परंतु एक्सरसाइज से जो फायदा है, ये अगर आप 2 दिन भी बंद कर देते हैं तो वो फायदा फिर नील हो जाता है। इसलिए एक्सरसाइज इज ए लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट, सारा जीवन के लिए। जैसे हम रोज खाते हैं, रोज अमृत वेला करते हैं, रोज पढ़ाई पढ़ते हैं, जब तक जीना है तब तक पढ़ना है। इसी प्रकार जब तक जीना है तब तक ये शरीर के लिए भी थोड़ा टाइम निकाल करके एक्सरसाइज करना आवश्यक है। मैं एक प्रश्न पूछता हूं, हम खाना खाते हैं कितना टाइम लगता है? 5 मिनट लगता है, 10 मिनट ज्यादा से ज्यादा। लेकिन भोजन बनाने के लिए कितना टाइम लगता है? मार्केट जाओ, सब्जी खरीदो, बनाओ, कितना मेहनत लगता है, बर्तन साफ करो, कितना मेहनत लगता है। उसको हम बॉडी कॉन्शियस समझते हैं? उसको बॉडी कॉन्शियसनेस नहीं समझते ना। कई वैरायटी भोजन करते हैं, लेकिन एक्सरसाइज करना को बहुत भाई बहन बॉडी कॉन्शियस समझते हैं। भोजन वैरायटी खाना बॉडी कॉन्शियसनेस नहीं है, लेकिन एक्सरसाइज थोड़ा करना बॉडी कॉन्शियसनेस नहीं।
जैसे भोजन करना शरीर के लिए आवश्यक है, इस प्रकार शरीर को थोड़ा सा चला के इसको तंदुरुस्त रखना भी आवश्यक है। तो जो रोज आधा घंटा चलते हैं कम से कम, उनका ब्लड प्रेशर, शुगर सब ठीक हो जाता है। इसलिए WHO ने कहा है कि थोड़ा समय वार्म अप, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करो 5-10 मिनट और आधा घंटा चलो, तो आपको कोई बीमारी नहीं होगी। इसलिए इस लक्ष्य को लेते हुए एक सुंदर हमने सीडी बनाया, बाबा रिलीज किए लास्ट 18 जनवरी को। उसका नाम है रूहानी यात्रा। आप सभी नोट कर सकते हैं, उसका नाम है रूहानी यात्रा। उस सीडी में, ऑडियो सीडी है, एक बाबा का 300 नाम है उसमें। आधा घंटा का कंटिन्यूअस गीत बजता है और वो गीत सुनते ही आपको उमंग आएगा, चलूंगा एकदम बढ़िया। तो सवेरे सवेरे वो गीत सुनते रहिए, चलिए। देखिए, हम शास्त्रों में पढ़ते थे कि भारत में 12 ज्योतिर्लिंगम है। अगर सवेरे और शाम को कोई 12 ज्योतिर्लिंगम का नाम स्मरण करता है, उसका 7 जन्म का पाप भस्म हो जाएगा। सप्त जन्मम कृतम पापम स्मरणेन विनश्यन्ति, लिखा है शास्त्र में। लेकिन उस गीत में बाबा का कम से कम 300 नाम है। अगर 300 नाम कोई अगर सुने रोज और उसको याद करे, तो कितने जन्म के पाप भस्म होंगे। तो सवेरे सवेरे बहुत मजा आएगा। आधा घंटा का वो गीत है और बहुत सुंदर सुंदर गीत है, जिसमें आप एक्सरसाइज कर सकते हो। मैं बाद में दिखाऊंगा। तो देखिए, जो कहता है मुझे एक्सरसाइज करने के लिए टाइम नहीं है, उसको बीमार होने के लिए जरूर टाइम मिलेगा, हॉस्पिटल में दाखिल होने के लिए। परंतु मेरे भाई बहने, हमेशा अगर आपको डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट की बीमारी है, तुरंत एकदम भागना दौड़ना शुरू नहीं कर दीजिए। आपको हमेशा डॉक्टर को पूछना जरूरी है, आपको कौन सी एक्सरसाइज करना, कौन सी एक्सरसाइज नहीं करना। मैं क्यों कह रहा हूं, आप सुनिए। ये चित्र देखिए, पिक्चर अच्छा लगता है ये एक्सरसाइज करना ठीक है? ठीक है बहने, बताओ ठीक है? क्यों कह रहा हूं, क्यों पूछ रहा हूं? ये प्रैक्टिकल हकीकत की बात है, एक फैक्ट है। एक बहन बहुत मोटी थी, उनको किसी डॉक्टर ने कहा, कोई अल्टरनेटिव डॉक्टर ने कहा कि बहन जी, एक रस्सी लेके ना डेली सवेरे 10 मिनट और शाम को 10 मिनट कूदोगे ना, आप एकदम पतली हो जाओगी। तो बहन जी मंगाई और पहला दिन ही रस्सी लाई है। 2 बार ऐसे जंप की, तीसरे बार जंप करते समय एकदम पांव ऐसा ये हो गया, सीधा स्प्रेन, और खटिया में 1.5 महीना 2 महीना तक लेटी रही। वजन क्या घटेगा, और 5 किलो वजन बढ़ गया। इसलिए ऐसा कभी नहीं करना है जिंदगी में। अगर आप कभी एक्सरसाइज नहीं किए हैं, जो मोटे हैं खास, ऐसे कूदना कभी नहीं। सबसे बढ़िया एक्सरसाइज चलना, चलने जैसा एक्सरसाइज कोई नहीं है। परंतु वास्तव में थोड़ा सा शुरुआत करने के लिए आपको डिफिकल्ट लगता है। लेकिन मैं कहूंगा, जैसे किसी घर में एक दिन में हो, या 1 महीना से हो, या 1 साल से, या 1000 सालों से भी, किसी घर अगर अंधेरा है, जिस घड़ी आप एक मोमबत्ती को लाते हो, क्या होता है? अंधकार ऐसे भाग जाता है जैसे कि पहले था ही नहीं। इसी प्रकार जब तक सोए थे कोई बात नहीं, लेकिन आज से भी अगर जागे तो जागे ना सही। तो एक यहां से लक्ष्य लेके जाना है, मुझे हड्डी हड्डी यज्ञ सेवा करनी है और ये शरीर को तंदुरुस्त रखना है। इसलिए पांडवों को एकदम हट्टा कट्टा एकदम मजबूत दिखाए। हम बाबा के पांडव बच्चे, शिव शक्ति ऐसा बने थे, तब तो कल पहले का यादगार है। तो ऐसे हमारे स्वास्थ्य को देख के सबके मन में उमंग आए कि बनना जैसे बनना है। तो ऐसे स्वास्थ्यवान बने, मेरी ये शुभ इच्छा है, शुभ कामना है आप सभी के प्रति। एक चेंजिंग सिनेरियो, आप सभी आप जानते हैं, एक संगम का समय, परिवर्तन का समय चल रहा है। जब सतयुग था, मैं आपको प्रश्न पूछता हूं, ये लक्ष्मी नारायण कौन से एक्सरसाइज करते थे? अनुलोम विलोम करते थे, कपालभाति करते थे, शीर्षासन, वज्रासन, चक्रासन करते थे? नहीं करते थे ना। और जब त्रेता युग आया, राम सीता कौन सा करते थे? नहीं करते थे। लेकिन उनका तन देखो कितना एकदम, देखते ही दिल खुश हो जाता है। जब द्वापर युग आया तो भी हम तंदुरुस्त थे, वहां भी खेती बाड़ी, भागम दौड़ी सब कुछ करके करते थे, मेहनत करते थे। जब कलयुग आ गया, देख लीजिए क्या हो गया। तो WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है 5 मुख्य बीमारियां, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट की बीमारी, लकवा और कैंसर,
ये 5 बीमारियों का मुख्य कारण है हमारे जीवन शैली का बदलाव, और उसमें मोटापा जड़ है। जो मोटे होते हैं ये सब बीमारियां उनको होती है। आज अमेरिका में सबसे बड़ी समस्या है कि सबसे ज्यादा मोटे होते जा रहे हैं लोग। वहां 20% बच्चे, 65% बड़े सब मोटे होते जा रहे हैं। और वहां ऐसे ऐसे भी लोग हैं जो 250 किलो 300 किलो लोग हैं, क्योंकि हिलते ही नहीं है, खाली जंक फूड फास्ट फूड खाते रहते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते रहते हैं, हिलते नहीं है। और बच्चे भी ऐसे हैं। ये 3 साल का एक बच्चा है, देखो कितना एकदम कैसा हो गया है। लेकिन हमारे भारतवर्ष में भी ये बढ़ रहा है। हमारी माताएं सबसे ज्यादा मोटे होते जा रहे हैं, और 2020 तक हमारा भारत अमेरिका से भी आगे जाएगा बता रहे हैं। इसलिए हमारे बच्चे भी ऐसे बन गए देखो, और हमारे पुलिसमैन भी ऐसे बन गए। किसने कहा ये 2 भाई क्या कर रहे हैं? मैं बोला बातें कर रहे हैं, लेकिन मुंह से बात नहीं कर रहे हैं। ये 1990 में हमारा टेलीविजन सेट ऐसा मोटा मोटा था और हम लोग पतले थे। कंप्यूटर टेलीविजन इतने मोटे मोटे थे। लेकिन जब 2011-12 आया, देखो हमारा टेलीविजन तो दुबला पतला हो गया, हम लोग ऐसे बन गए। कोई अगर मोटा होता है 10 किलो, तो उसके हार्ट को 1000 से भी ज्यादा खून को एक्स्ट्रा पंप करना पड़ता है एक दिन में। तो बेचारा हार्ट का क्या हाल होगा, आप सोच लीजिए। तो इसलिए देखिए कलयुग में हम सभी ये साधन को लेते हुए क्या हाल हो गया हम सभी का। तो इसलिए ये सब टीवी देखना, लोग तो छुट्टी के दिन में और कुछ काम नहीं, बैठे रहो खाली टीवी देखते रहो, ये सब वास्तव में स्वास्थ्य के लिए बहुत नुकसानकारक है। शरीर के लिए मोबिलाइजेशन होना बहुत जरूरी है। टीवी वास्तव में इडियट बॉक्स कहते हैं हम। जो ज्यादा आजकल हम डॉक्टर्स लोग किसी को नहीं पूछते हैं क्या एक्सरसाइज करते हो, हम पूछते हैं कितना घंटा टीवी देखते हो। हम उससे जान जाते हैं कि इसका जीवन कैसा है। तो देखिए बाबा कहते हैं चलो बच्चे, अगर कुछ भी नहीं कर सकते हो तो कम से कम बाबा के बहुत अच्छे अच्छे गीत बजाओ और संगीत के साथ नृत्य करो। क्योंकि सतयुग त्रेतायुग में यही राज था कि सभी तंदुरुस्त इसीलिए थे, सवेरे सवेरे जाते थे, खूब रास करते थे। तो आप भी बाबा के गीत बजा के अगर थोड़ा सा झूमेंगे सवेरे शाम, तो देखना एकदम हेल्दी हो जाएंगे। इसलिए शिव बाबा को भी देखिए नृत्य करते हुए दिखाए हैं, गणपति को भी नृत्य करते हुए दिखाए हैं। आजकल डांस क्लब खुल गए हैं, जहां एक्सरसाइज करना नहीं चाहते हैं तो संगीत के माध्यम से उनको एक्सरसाइज करा के तंदुरुस्त बना रहे हैं। जब संगीत बजता है, बूढ़े बूढ़े लोग भी, उनका कांध हिलना, पैर हिलना, पांव हिलना शुरू हो जाता है। मनुष्य तो क्या, जानवर भी डिस्को गीत बजता है तो डांस करना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए वॉक एंड बी हेल्दी, डांस एंड बी हैप्पी। रोज आधा घंटा जो चलने के लिए प्रतिज्ञा करते हैं वो हाथ उठाइए, हाथ उठाइए प्लीज। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। रोज चलना, देखना कितना एकदम मस्त हो जाएंगे। और बाबा के बहुत सुंदर सुंदर संगीत के यहां कैसेट मिलते हैं, बाबा के गीत बजाइए, एकदम तंदुरुस्त हो जाएंगे। मैं बताया हमारे हॉस्पिटल में एक डायबिटीज के लिए प्रोग्राम बनाए हैं, जहां उसका संपूर्ण सर्वांगीण उपचार होता है। जहां एकदम कैसा भी डायबिटीज हो वहां सब ठीक होके जाते हैं। मेरे और भाई और बहनों, मैं कहूंगा इधर उधर कहीं भटकने की जरूरत नहीं, बाबा के घर में आइए, देखिए बाबा आपको तन मन से एकदम तंदुरुस्त करके भेजेगा। तो बाबा ने इसलिए हमारे हॉस्पिटल का नाम रखा था होली स्थल, होली स्थल। देखिए ये चाइनीज मेडिसिन में उनकी एक पद्धति है जिसको एक्यूप्रेशर कहते हैं। हमारे हाथ में, हमारे पांव में बहुत सारे प्रेशर पॉइंट्स हैं जो कि हमारे सारे ऑर्गन्स को रिप्रेजेंट करते हैं। उसको दबा के वो सारे शरीर को तंदुरुस्त कर देते हैं। जो भाई बहनें चल नहीं पाते हैं, घुटने में प्रॉब्लम है, जगह नहीं है और कई समस्याएं हैं कि जो डांस भी नहीं कर सकते हैं, मैं कहूंगा उनके लिए बहुत एक सहज विधि है। सिर्फ 5 मिनट आप अगर करेंगे तो मैं बताऊंगा। सभी करेंगे मेरे साथ? तैयार है? तो 5 मिनट में एक ऐसा सुंदर एक्सरसाइज सिखाऊंगा जो अगर रोज करेंगे, मैं आपको चैलेंज करके कहता हूं आप हेल्दी रहेंगे। तो ये एक्सरसाइज एक एक्यूप्रेशर भी है, एक सेल्फ मसाज भी है, वार्म अप भी है, स्ट्रेचिंग भी है, इसमें सब कुछ समाया हुआ है। तो अभी हम 5 मिनट के लिए बहुत सुंदर गीत बजेगा और उस गीत के धुन के साथ मैं जैसा करता हूं ऐसा करना सभी को करेंगे। थोड़ा खुले खुले बैठेंगे तो अच्छा रहेगा। थोड़ा जो नजदीक नजदीक एकदम बैठे हैं, थोड़ा खुले खुले बैठ जाइए। ये हाथ में अगर कोई ऐसा मोटा अंगूठी है तो निकाल सकते हैं, रिंग अगर है तो निकाल दीजिए। चलिए
बैठिए आराम से चेयर में, थोड़ा आगे बैठिए, ऐसे मैं जैसा बैठा हूं, थोड़ा सा पांव आगे करके ऐसे बैठिए। ये गीत के साथ ये हाथ में ऐसे कीजिए, यहां थपकी लगाइए। मन ही मन गुनगुनाइए। वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है। ज्ञान की राहें दिखलाता, आत्मदीपों को है जलाता, पावन वो बनाता है। वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है। थोड़ा जोर से एक पांव भी जोर से मारिए। दूसरे पांव में, ये जांग में मारिए, जांग में। अभी नीचे। दूर वतन का रहने वाला, मीठे बच्चे कहने वाला। दूर वतन का रहने अभी घुटने में। वाला, मीठे बच्चे कहने वाला। करुणा प्रेम दया का सागर, करुणा प्रेम दया का सागर दिल में अपने बसाता है। अभी घुटने के नीचे। मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है। सभी गाइए। वो मेरा बाबा है। अभी एक पांव नीचे, एक पांव। थोड़ा जोर से थपकी लगाइए। ये शरीर रूपी घोड़ा को थपकी देंगे तो चलेगा अच्छी तरह से। दूसरे पांव। पलकों पर हम सबको पाले, जीवन नैया को है संभाले। अभी पीछे साइड। पलकों पर हम सबको पाले, जीवन नैया को है संभाले। अभी एक पांव। पतवार ऐसे। हाथों में बाबा, ले पतवार हाथों में बाबा, मंदिर तक ले जाना है। अभी वो ऐसे। मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है। ये प्रेशर हो जाएगा। वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है। दूसरे पांव। करिए बहन जी, करिए। ऐसे। अभी खड़े हो जाए, सभी खड़े हो जाए, ऐसे हाथ। खुशियों के हमें रंग है देता, करिए प्यार से, सभी करिए। जीने का हमें रंग वो देता। अभी साइड में। खुशियों के हमें रंग है देता, अच्छी तरह से थपकाइए। जीने का हमें रंग वो देता। पीछे साइड से, पीछे साइड में, पीछे साइड में। मानव से वो देव बना, धरती पर स्वर्ग अभी पेट में, सजाता, पेट में। सजाता। एक नाभि के नीचे, एक नाभि के ऊपर। वो छाती नहीं, पेट में। वो मेरा बाबा है, दोनों साइड में अभी। वो मेरा बाबा है। दोनों साइड, छाती नहीं। अभी दूसरे गीत। अभी हाथ सभी ऐसे कीजिए, हाथ ऐसे कीजिए। अभी कदम ताल करेंगे गीत के साथ, ऐसे। दूसरे हाथ। यहाँ
अभी यहाँ आशीर्वाद देने हैं बारे में। ऊपर हाथ उठेगा ऐसे, हाथ उठाइए ऐसे। अभी यहाँ लगाना है ये बैग यहाँ। आपको स्पॉन्डिलाइटिस नहीं होगा। आशीर्वाद दीजिए पीछे सामने साथ में पाँव पाँव। अभी ऐसा करना है, एक हाथ ऐसे, एक हाथ ऐसे, फिर एक हाथ ऐसे, फिर एक हाथ ऐसे। आगे 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 सामने, एक हाथ आगे, एक हाथ पीछे। बाबा कहते खगिया मारो। और एक बार वही रिपीट कर दीजिए। 1 चले चले 1 2 3 4 1 2 3। वही नहीं, लक्ष्य कदम बजाए। चले 1 1 2 3 4 1 2 3 4 1। लक्ष्य कदम पर चल।
Switch. 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 सबकी सद्बुद्धि रखने वाला पालनहारा बाबा मेरा, स्नेह का सागर सबका प्यारा, फिर भी वो सबसे न्यारा। सबकी सद्बुद्धि रखने वाला पालनहारा बाबा मेरा, स्नेह का सागर सबका प्यारा, फिर भी वो सबसे न्यारा। गुण अब गुण को चित्त न धर के, गुण अब गुण को चित्त न धर के, सबको गले लगाना है। बनकर बोले हमसे हमें भी गुण मोती ही चुगना है। लक्ष्य कदम पर चल बाबा के, बाबा जैसा बनना है। बनकर बोली हमसे हमें भी गुण मोती ही चुनना है। मीठी वाणी रहम भाव से उमंग मन में भरता है। दुख हरता सुख करता बाबा, सुख सावन बरसाता है। अभी तो सही से चलाना है। भाव से उमंग मन में बढ़ता है। दुख हरता सुख करता बाबा, सुख सावन चलाइए सभी। बरसाता है। साथ सदा ही उनके रहे हम, फिर उल्टा, फिर उल्टा। उनके रहे हम, सफर बड़ा ही सुहाना है। बनकर बोली हमसे हमें भी गुण मोती ही चुनना है। लक्ष्य कदम पर चल बाबा के, बाबा जैसा बनना है। बनकर बोली हमसे हमें भी गुण मोती ही चुनना है। ओ, लक्ष्य कदम पर चल बाबा के, बाबा जैसा बनना है। बनकर बोली हमसे हमें भी। ओम शांति। इतने एक्सरसाइज सभी कर सकेंगे? हो गया? एक तो संतुलित भोजन चाहिए, बैलेंस और वेजिटेरियन डाइट, परंतु साथ साथ कर्मठ जीवन भी चाहिए, एक्टिव लाइफ भी चाहिए और व्यायाम भी चाहिए, एक्सरसाइज भी चाहिए। आज मशीन के जमाने में सब कुछ हमें सुंदर साधन मिल गए, आजकल कोई हिलते डुलते भी नहीं है, जिसके कारण ही मोटे होते जा रहे हैं, बीमारियां बढ़ती जा रही है। इसलिए जीवन में अगर सदा स्वस्थ रहना चाहते हैं तो कुछ एक्सरसाइज ऐसा सहज है और इतना सुंदर है जो हर कोई कर सकता है, बूढ़ी बूढ़ी माताएं भी कर सकते हैं। और वो एक्सरसाइज हम सबके सामने दिखाएंगे कैसे करना है। आप सभी घर में नियमित रूप में सवेरे 5-10 मिनट, शाम को 5-10 मिनट करेंगे। मेरा पूर्ण विश्वास है, क्योंकि हम हॉस्पिटल में देख रहे हैं उसका रिजल्ट प्रैक्टिकली, एकदम बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। और ये जो एक्सरसाइज आपको सिखाएंगे, इसमें आपका सारा शरीर का मसाज हो जाएगा। जैसे माताएं मसाज करते हैं बच्चों को, कितना अच्छा लगता है, तो इस प्रकार सारा शरीर मसाज हो जाएगा। आपके हाथ में ऐसे तालियां बजेगा तो आप भी करेंगे साथ साथ हमारा, ताकि ये सारे शरीर में एक्यूप्रेशर हो जाएगा, ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ेगा, एकदम सुंदर लगेगा, बिल्कुल एकदम चुस्त फुर्त लगेगा। और साथ में ये बॉडी का वार्म अप एक्सरसाइज भी है। हम सभी एक यहाँ बाबा के एक कैसेट रिलीज हुआ है, ऑडियो सीडी रिलीज हुआ है, उसका नाम है रूहानी यात्रा। तो उसमें आधा घंटा का रोज चलने के लिए, बाबा का नाम स्मरण करते हुए चलने के लिए एक सीडी बना है। वो सवेरे सवेरे अगर सुनते हुए आधा घंटा सैर करेंगे, एकदम तंदुरुस्त रहेंगे। उसमें बहुत सुंदर सुंदर एक्सरसाइज करने के लिए गीत भी है। वो गीत के साथ क्या एक्सरसाइज करना है मैं सिखाऊंगा, देखेंगे आप, साथ भी करेंगे। और एक्सरसाइज के बाद कैसे चलना है वो भी आपको दिखाएंगे। आप नित्य करेंगे, मेरा पूर्ण विश्वास है, क्योंकि अभी डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट की बीमारियां ऐसी बढ़ती जा रही हैं कि बात मत पूछिए। अगर सदा तंदुरुस्त रहना चाहिए तो थोड़ा सा समय निकाल के और बाबा के गीत को याद करते हुए करेंगे तो इतना तन मन सब एकदम दुरुस्त हो जाएगा। तो करेंगे सभी? तो अभी एक सुंदर गीत बजेगा, सभी आराम से बैठिए। एक कुर्सी में जब बैठे हैं तो थोड़ा सा आगे बैठिए, ऐसे आगे, थोड़ा सा आगे बैठिए। और ये हाथ में ऐसे करके ये शरीर में मैं जहां जहां थपकी लगाता हूं वहां थपकी लगाना,
थोड़ा दूर दूर बैठेंगे तो अच्छा होगा, बीच में डिस्टेंस रखिए। जो भी एकदम पीछे बैठे हैं भाई लोग आगे आ जाएं बीच में, और थोड़ा सा ये रहिए, आप रहिए, खाली ये चेयर में आगे बैठिए ऐसे, ठीक है? चलिए, बाबा के नाम स्मरण करते हुए करना। ये हाथ में थपकी लगाना, यहाँ ये जांग में थपकी लगाना रिदम के साथ। साउंड थोड़ा ज्यादा, अच्छी तरह से साउंड, सब रिदमिकली। वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है। ज्ञान की राहें दिखलाता, आत्मदीपों को है जलाता, पावन वो बनाता है। वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है। अच्छी तरह से थपकी लगाइए। आपको भूख लगेगी, अभी खाना खाएंगे ठीक से। अभी एक पाँव में दूर वतन का रहने वाला, मीठे बच्चे कहने वाला। दूर वतन का रहने वाला, मीठे बच्चे कहने वाला। करुणा प्रेम दया का सागर, करुणा प्रेम दया का सागर दिल में अपने बसाता है। दूसरा वो पाँव। मेरा बाबा है, वो मेरा ताल मिलाइए, ताल मिलाइए। बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है। इस शरीर रूपी घोड़ा को थोड़ा थपकी लगाएंगे तो अच्छी तरह से चलेगा। यहाँ पलकों पर हम सबको पाले, जीवन नैया को है संभाले। यहाँ अभी घुटने पर पलकों पर हम सबको पाले, जीवन नैया को है संभाले। ले पतवार हाथों में बाबा, ले पतवार हाथों में बाबा, मंजिल तक ले जाता है। वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है। अभी घुटने के नीचे, घुटने के नीचे। अभी एक पाँव। खुशियों के हमें रंग है देता, जीने का हमें ढंग वो देता। खुशियों के हमें रंग है देता, जीने का हमें ढंग वो देता। मानव से वो देव बनाकर, मानव से वो देव बना धरती पर स्वर्ग सजाता है। वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है। अभी पाँव ऐसा कीजिए, ऐसा कीजिए पाँव, फिर यहाँ थपकी देना है।
ठीक है, बाबा के गीत के साथ यहां ऐसे एक हाथ नीचे एक हाथ ऊपर। सारा शरीर ठीक हो जाएगा। अभी दूर वतन का रहने वाला, मीठे बच्चे कहने वाला। दूर वतन का रहने वाला, मीठे बच्चे कहने वाला। करुणा प्रेम दया का सागर, करुणा प्रेम दया का सागर दिल में अपने बसाता है। वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा चेयर पीछे है। पलकों पर हम सबको पाले, जीवन नैया वो है संभाले। पलकों पर हम सबको पाले, जीवन नैया वो है संभाले। ले पतवार हाथों में बाबा, ले पतवार हाथों में बाबा, मंजिल तक ले जाता है। वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है। अभी पीछे, अभी पीछे, ये पीछे मारिए, पीछे। जोर से मारिए, जोर से, सबका ही है अच्छी तरह से। अभी पेट के नीचे, खुशियों नाभि के नीचे एक हाथ, नाभि के ऊपर एक हाथ। देता, ऐसे। सीने का हमें रंग वो देता। नाभि पे नहीं, नाभि पे, नाभि के ऊपर, नाभि के नीचे। खुशियों के हमें रंग है देता, सीने का हमें रंग वो देता। मानव से वो देव बनाकर, मानव से वो देव बना धरती पर स्वर्ग सजाता है। वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है। अभी क्या करेंगे, सभी हाथ ऐसे करना है, सीधा स्ट्रेट। गीत बजेगा, उसके साथ कदम ताल करना है। आप सभी ऐसे खड़े रहना, थोड़ा दूर दूर। हाँ, देखो इसके साथ चलिए, ऐसे गीत के साथ
एक मिनट। पाँव उठाइए, सब बताएं, पाँव उठाइए। नक्श कदम पर चल बाबा के, बाबा जैसा बनना है। नक्श कदम पर चल बाबा के, बाबा जैसा बनना है।
सेम गीत रिपीट कीजिए, सेम गीत रिपीट कीजिए। अभी बाकी है, थक गए क्या? चलो नक्श कदम पर चल बाबा के, बाबा जैसा बनना है। नक्श कदम पर चल बाबा के, बाबा जैसा बनना है। बनकर भोली हंस हमें भी गुड़ मोती ही चुगना है। नक्श कदम पर चल बाबा के, बाबा जैसा बनना है। गुड़ मोती ही चुगना है। गुड़ मोती ही चुगना है। अभी 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। दया का सागर, क्षमा का सागर जैसे मेरा बाबा है। निराकारी और निरहंकारी जैसे मेरा बाबा है। दया का सागर, क्षमा का सागर जैसे मेरा बाबा है। निराकारी और निरहंकारी जैसे मेरा बाबा है। दिव्य गुणों की भर कर खुशबू, दिल भर कर खुशबू, फूल रूहानी बनना है। बनकर होली हंस हमें भी गुड़ मोती ही चुगना है। 1 2 3 4, के बाबा जैसा बनना है। 1 2 गुड़ मोती ही चुगना है। सबकी सुध-बुध रखने वाला, पालनहारा बाबा मेरा। स्नेह का सागर, सबका प्यारा, फिर भी वो सबसे न्यारा। आगे बढ़ना है, सीखने को आना है। रखने वाला, पालनहारा बाबा मेरा। स्नेह का सागर, सबका प्यारा, फिर भी वो सबसे न्यारा। अब गुणों को दुनिया फेंकना में है। गुण को चित्त न धर के, थ्रो, 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 अब गुण को चित्त न धर के, सबको गले लगाना है। बनकर होली हंस हमें भी बाबा से गुड़ शक्ति मोती सीखना है। ही चुगना है। नक्श कदम पर चल बाबा के, बाबा जैसा फुल, 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 गुड़ मोती ही चुगना है। फ्लेक्स, 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 रिलैक्स। मीठी वाणी रहम भाव से उमंग मन में भरता है। दुख हरता सुख करता बाबा, सुख सावन बरसाता है। मीठी वाणी रहम भाव से उमंग मन में भरता है। अभी सही। हरता सुख करता बाबा, सुख सावन बरसाता है। साथ सदा ही उनके रहे हम, साथ सदा ही उनके रहे हम। सफर बड़ा ही सुहाना है। बनकर होली हंस हमें भी गुड़ मोती ही चुगना है। नक्श कदम पर चल बाबा के, बाबा जैसा बनना है। अभी कमर में हाथ रखिए। होली हंस हमें भी गुड़ मोती ही चुगना है।
ऐसे करना है, पाँव को ऐसे करना है, देखिए आगे पीछे आगे पीछे। बैठ के करिए ऐसे, पाँव ऐसे करिए, इसको फिर घुमाइए, ऐसे घुमाइए, ऐसे घुमाइए, फिर ऐसे घुमाइए उल्टा। अभी पाँव उठाना है ऊपर, उठाना है ऐसे ऊपर, उठाना है, उठाना है, उठाना है, उठाना है, उठाना है। अभी साइकिल चलाना है, 10 बार उल्टा 10 बार उल्टा, धीरे धीरे, जल्दी जल्दी नहीं। ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उल्टा फिर अभी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। थैंक यू। अभी खाली नेक का थोड़ा सा देखिए, गर्दन भी अकड़ जाता है, इसलिए लेफ्ट साइड राइट साइड, लेफ्ट साइड राइट साइड, लेफ्ट साइड राइट साइड, लेफ्ट साइड राइट साइड। फिर नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर। फिर लेफ्ट साइड ऐसे, लेफ्ट साइड ऐसे, राइट साइड, लेफ्ट राइट। अभी ऐसे घुमाना है, लेफ्ट साइड से ऐसे घुमाना है एक बार, ऐसे धीरे धीरे। जल्दी करेंगे तो चक्कर आ सकता है, धीरे धीरे करिए। ऐसे 5 बार घुमाना है, फिर उल्टा 5 बार, ऐसे ऐसे 5 बार। हो गया। आप ये गर्दन का इतना एक्सरसाइज करेंगे, कभी स्पॉन्डिलाइटिस नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। इतना कर सकेंगे सभी, एकदम तंदुरुस्त रहेंगे। रोज करिए, बाबा के गीत के साथ करेंगे तो योग भी हो जाएगा, शरीर भी ठीक हो जाएगा, तन मन दोनों दुरुस्त हो जाएंगे। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद भाई बहनों को, थैंक यू।